अंशु ने दिया सपना को जवाब। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज अंशु अपने वीडियो में क्लियर की। अंशु ने बताया कि आखिर क्यों मुझे इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है, क्यों मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। मेरे कमेंट सेक्शन में आके लोग मुझे भर भर के गालियां दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, मेरे पापा मम्मी को दे रहे हैं। हमारी गलती क्या है, हमारी क्या ऐसी गलती है जिसकी वजह से मुझे ट्रोल किया जा रहा है। अंशु ने धमकी भी दिया कि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग मुझे कमेंट ऐसे ऐसे लिख रहे हैं ना, याद रखिए हम सब लोग का आईपी एड्रेस रखे हुए हैं और आप लोग पे कार्रवाई होगी। अब पता नहीं कितने लोग जेल जाएंगे। अब जो लोग अंशु को कमेंट किए हैं सब लोग जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अंशु को, जो सपना को सपोर्ट करता है वो भी जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अंशु मतलब कि बहुत ही एकदम रोबदार तरीके से बोली है। अंशु अब किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अंशु का कहना है कि मेरी क्या गलती है, हम नहीं छोड़ सकते हैं अपने माता पिता को। हमारे जो माता पिता है ना, हमारे गुरु हैं, भगवान है हमारे लिए। हमें जो कुछ पढ़ाए लिखाए सब कुछ यही किए, हमें वो चीज़ दिए। हमारा सबसे पहले गुरु यही है, ये माता पिता। तो हम इनको दुख में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो भाई जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, हमारे पापा मम्मी को कमेंट कर रहे हैं, उनको हम समझा दे रहे हैं कि हमें ऐसे कमेंट ना करें, नहीं तो सही नहीं होगा। तो चलिए भाई साहब, अभी तो यही चल रहा है। जब भी कंट्रोवर्सी किसी की भी होती है तो एक साइड से आता है तो दूसरा पक्ष आना निश्चित होता है। तो आज बहुत सारी बातें करेंगे। सपना की कमी कहाँ पे है, अंशु की कमी कहाँ पे है, कहाँ सपना गलत है, कहाँ अंशु गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज दोनों पक्ष की बात करेंगे, क्योंकि एक पक्ष ऐसा नहीं है कि मैं एक पक्ष को सही बोलूँगी एक पक्ष को गलत बोलूँगी। तो आज दोनों पक्ष की बात करते हैं। तो फिलहाल जब भी अंशु की बात आई है तो अंशु की ही बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ अंशु की। अंशु जो है सपना की ननद, सब लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं हम उनको बता दें कि स्नैपी गर्ल सपना, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि उसके ससुराल वाले उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। सपना की दो शादियां हुई, उसके दोनों पति मर गए, दोनों पति उसके एक ही घर के सगे भाई थे। सपना के पास आज दो बेटी हैं, आरू और आरूही। सपना अपने मायके में भी नहीं रहती, ससुराल में भी नहीं रहती। वो अपने खुद अपना घर गाड़ी सब कुछ है उसके पास, क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छे खासे उसके फैन फॉलोइंग है, मिलियन से ऊपर मतलब उसके सब्सक्राइबर हैं, जिसकी वजह से, जिसके दम से सपना आज अपने लिए हर कुछ कर पाई है और अपने बच्चियों का भी देख रेख कर रही है। सपना की भी कुछ गलती थी, सपना के ससुराल वाले की भी कुछ गलती है और अंशु की भी कुछ गलती है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि अंशु 100% मतलब कि निर्दोष है, क्योंकि एक बात बताइए कि भाई कोई भी इंसान एक हाथ से ताली नहीं बजता है। अगर हम गलत है और सामने वाला अगर सही होगा तो हम अकेले कितना देर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर हम बोल रहे हैं उसका जवाब सामने वाला दे रहा है तभी झगड़ा बढ़ता है। ऐसा जग जाहिर है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ऐसा सब बोलते हैं। वैसे आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग भी अपनी अपनी राय रखिएगा। हो सकता है कि हमारा बोलना सही नहीं हो, लेकिन हमने यही सुना है बचपन से कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजता, एक हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है और चुटकी आवाज़ नहीं करता है। तो अब बात करते हैं, सपना का वीडियो आया था, सपना रोई, बाल काटी, उसके लेके लोग बहुत सिंपैथी भी दिए, बहुत लोग गालियाँ भी दिए, बहुत लोग नाटक बोले, बहुत लोग ड्रामा बोले, बहुत लोग उसके लिए दुखी हुए, हिम्मत दिए, उसको साहस दिए, सब कुछ। क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं कि भाई जिसको चाहते हैं अंधभक्त की तरह, भाई वो गलत भी करेगा तो उसके बारे में वो सही बोलेंगे। और एक लोग होते हैं कि जो नफरत करते हैं, ट्रोल करते हैं, जैसे हेट कमेंट्स देते हैं। हेटर जो होते हैं वो आप कितना भी लाख अच्छा सही कर लीजिए, वहाँ आपको गलत साबित कर देंगे। तो चलिए, ये तो ट्रोलर्स और हेटर्स की बात हुई। अब बात करते हैं अंशु की। अंशु का कहना है कि भाई हम जब बच्चे हमारे घर आए तो हमने उनसे बहुत प्यार से बात किया, लेकिन जो भाभी हैं वो तुरंत वीडियो डालती हैं, यानी कि सपना, कि हम जा रहे हैं अपने सास ससुर से बच्चों को मिलाने, किसी थर्ड पर्सन से नहीं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब तुम ये बोल के गई कि हमको थर्ड पर्सन से बच्चे को नहीं मिलाना है, थर्ड पर्सन से हमको कोई मतलब नहीं है, तो जब तुम अपने ससुराल गई तो उसी थर्ड पर्सन के साथ तुम्हारे बच्चे खेल रहे थे, जो देख के बहुत हैरानी भी हुआ। मुझे हुआ, पता नहीं सबको हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना कुछ तो उस बात पे अडिग होते हैं हम कि भाई बोले। और अगर तुम्हारे बच्चे उसके साथ खेले थे, तुम्हारे बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल थे, वो भी तुम्हारे बच्चों के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी, तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव की, तो जब तुम वीडियो अपलोड की तो ये वाला जो पार्ट था उसके लिए जो तुम बोली थी उसको तुम क्रॉप कर देती।
कि भाई अब जब सब कुछ तुम सोशल मीडिया पे एक तरफ दिखा रही हो कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, अंशु बच्चों के साथ कंफर्टेबल है, अंशु मेरे साथ कंफर्टेबल है, हम अंशु के साथ कंफर्टेबल हो गए, वहाँ बातचीत हुई, ये इसके टॉयज हैं, ये इसके टॉयज हैं, इसके खिलौने हैं, इसके खिलौने, जब सारा कुछ हो गया तो फिर ये बोलना कि थर्ड पर्सन। और अगर तुम बोल भी दी थी, पहले से तुम वीडियो बना के रखी हुई थी, तो ये चीज़ तुमको क्रॉप करके लगाना चाहिए था ताकि सामने वाले को भी बुरा नहीं लगे। और भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी को बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो जवाब तो वो भी देगा। तो अंशु का भी जवाब देना जायज़ है कि भाई हम, हाँ रही बात दूसरा कि भाई अंशु को अगर हम गाली देते हैं, अंशु को हम बोलते हैं कि अंशु की वजह से, तो नहीं, जो जड़ है ना उसको देखना है। अंशु वजह क्यों बनी, अंशु को वजह कौन बनाया? अंशु अगर उस घर में है तो किसके हिम्मत पे है, किसके दम पे है? अंशु अगर आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, अपनी बातें रख रही है, तो किसके दम पे रख रही है? आज पड़ोसी को हम लोग बोलते हैं पड़ोसी गलत है, पड़ोसी ऐसे है, पड़ोसी वैसे, लेकिन पड़ोसी क्यों? पड़ोसी का मन कौन बढ़ाया है? पड़ोसी आखिर इतना हिम्मत लाता कहाँ से है? उतना उसको हिम्मत देता कौन है? कहीं ना कहीं जो सपना के सास ससुर हैं। तो अंशु अगर आज उस घर में है, अंशु के सास ससुर अगर नहीं चाहते कि अंशु मेरे साथ रहे, सपना के सास ससुर, तो अंशु एक मिनट भी नहीं रुकती, चाहे वो कितना भी कुछ हो जाए, वो नहीं रुकती। अब बात करते हैं कि अंशु को ये कहना कि भाई तुम्हारी वजह से, मतलब अंशु बोल रही थी कोई इसको डाइन बोलता है, कोई नागिन बोलता है, कोई मतलब दूसरे का खून बोलता है। सही बात है, वो अंशु मानते हैं दूसरे का खून है, डाइन नागन तो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि भाई वो भी एक लड़की है। जब हम किसी औरत को डाइन बोलते हैं, मनहूस बोलते हैं, नागिन बोलते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि औरत के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो भी एक लड़की है, उसके बारे में भी हम डाइन और नागिन तो नहीं बोल सकते। हाँ, जहाँ तक रही ये बात कि भाई अंशु यहाँ पे है और अंशु मतलब अपने घर जाना चाहती, या अंशु मान लीजिए अंशु यहाँ पे रहना ही चाहती, लेकिन अगर सपना के सास ससुर एग्री नहीं होते तो अंशु रुकती नहीं रुकती। कहीं ना कहीं सपना के जो सास ससुर है ना, वही चाहते हैं कि अंशु नहीं जाए, वही चाहते हैं कि अंशु बोले, जवाब दे, क्योंकि अगर वो ये नहीं मना कर देते तो अंशु शायद जवाब नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं सपना के सास ससुर ही उसको बढ़ावा देते हैं, उसको बल देते हैं कि नहीं, अगर वो ऐसा बोल रही है तो तुम बोलो। दूसरा चीज़ की जो अंशु यहाँ पे बोल रही थी कि जो आपके साथ गलत करता है, आप जब अकेले होते हो ना, तो जो आपको जब दुख होता है तो जो गलत करता है आप उसके लिए नहीं रोते हो। तो यहाँ पे मैं अंशु को रोकना चाहूँगी, बिल्कुल बिल्कुल हम उसके लिए रोते हैं। जो हमारे साथ गलत करता है, जो हमें धोखा देता है, जो हमें परेशान करता है, जो हमारे साथ बहुत गलत किए हुए होता है ना, सबसे पहले जब हमें दुख होता है किसी चीज़ को लेके, तो उसी इंसान का चेहरा याद आता है। जो हमारे साथ अच्छा करता है ना, उसको तो हम भूल जाते हैं, अच्छा किया हुआ कोई याद नहीं रखता है। लेकिन जो हमें धोखा दे के गया, जो हमारे साथ गलत किया, जिस पे हम बहुत ट्रस्ट किए और वो हमारा विश्वास तोड़ के गया, तो जब हम परेशानी में पड़ते हैं, दुख होता है, जब हम अकेले बैठते हैं ना, तो आंसू जब आता है ना, तो सबसे पहले उसी इंसान का चेहरा सामने आता है। तो अगर मान लो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम क्या गलत की उसके साथ, सही की, क्योंकि हमने पहले का वीडियो नहीं देखा, तो हम तुमको ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम्हारा ही 100% गलत है, तुम्हारी भाभी एकदम दूध की धूली है। नहीं, हमने तो देखा ही नहीं वो सारी चीज़ें, अब उतना पुराना वीडियो उठा के देखने में टाइम भी नहीं है। तो अगर ये तुम कह रही हो कि नहीं, मतलब जो इनके साथ गलत किया है, मतलब उसको अगर गलत करता तो उसको याद करके क्यों रोती, मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि हम गलत किए हैं, मेरा नाम लेती हैं हमेशा, और हम गलत किए तो हमारे लिए थोड़े रोती, मेरा नाम थोड़े लेती। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो तुम्हारा नाम ली, और कहीं ना कहीं ये भी वो बोली कि भाई बेटी मत बनाना। तो बेटी तो तुम जो कह रही हो कि उनके मायके वाले गलत किए, उनके मायके वाले उनको इस दुख की घड़ी में छोड़ दिए। भाई मैं मानती हूँ कि यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है, मायके वाला दुख की घड़ी में साथ छोड़ दिए, या सपना क्यों रोई, क्यों परेशान हुई, क्यों वो डिप्रेशन में जाने की बात कही। लेकिन कहीं ना कहीं सपना तुम्हारी चीज़ों से भी आहत हुई है। कहीं ना कहीं सपना को विश्वास था कि सारा दुनिया मेरा साथ छोड़ देगा, लेकिन अंशु नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अंशु को वो अपनी मतलब ननद और बहन नहीं मानती थी, बेटी मानती थी। और उसके बाद उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग थे, उसको जिससे उसको उम्मीद था, वो शायद सारे लोग एक एक करके उसको मतलब उसके साथ नहीं आए। कोई किसी ने धोखा दिया, किसी ने रिश्ते तोड़ दिए, तो ये सारे चेहरे उसको याद आते होंगे। हाँ, अब भले तुमको टारगेट इसलिए ज़्यादा करती है क्योंकि तुम उस घर में रहती हो, इसीलिए शायद तुमको ज़्यादा टारगेट करती है। और रही बात कि अगर कोई चाह रहा है कि तुम उस घर को छोड़ के चली जाओ, या भाई तुम नहीं रहो, तुम्हारे पापा मम्मी मतलब इस बुढ़ापे में अकेले में मर जाएं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो सबसे बड़ी बात है ना कि भाई कोई क्यों चाहेगा,
कोई क्यों चाहेगा कि तुम जाओ या रहो। हाँ, तुम्हारी जो चीज़ें हैं, लोग तुमको ये ज़रूर बोलता है कि तुम अभी एक लड़की हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम जो कर रही हो, अगर कोई गलत करता है तो उसको रोकना चाहिए। तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी बातें मानते हैं, तुम्हारी गलतियों को जैसे माफ़ करते हैं, उसी तरह से उनको अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और अपनी बहू को भी माफ़ करना चाहिए था। सपना ने अपनी गलती मानी, जैसे तुम आज अपनी गलती मान रही हो कि हमसे गलती हुआ, हम माफ़ी चाहते हैं, हम गुस्से में थे। गुस्से में इंसान कोई भी कुछ भी करता है। तो सेम उसी तरह से सपना भी गुस्से में थी, और गुस्से में इतने गुस्से में थी कि उसने वो वीडियो दिखाया सूरज जी वाला। वो उसने अपने सास ससुर पे जो एलिगेशन लगाए, कहीं ना कहीं गुस्से में लगाए। तो मतलब तुम्हारा गुस्सा जो था वो जायज़ था, तो सपना का गुस्सा नाजायज़ कैसे हो सकता है? सपना भी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में ही तो एलिगेशन लगाई अपने ससुर पे। अगर सपना अगर प्यार में रहती तो एलिगेशन थोड़े लगाती। उसी तरह से तुम जो एलिगेशन सपना पे लगा रही हो, या सपना जो तुम पे एलिगेशन लगाई, कहीं ना कहीं मनमुटाव की वजह से ही। जिस दिन तुम्हारे रिश्ते अच्छे थे उस दिन तुम लोग कहाँ एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे थे? तो भाई सबसे बड़ी बात है कि गुस्सा में भी आप लोग जो करते हो ना, वही गलत करते हो कि गुस्सा में इतना कुछ सोशल मीडिया पे लाके रख देते हो ना कि बाद में तुम्हारे और जब सामने वाले के रिश्ते पे एक दूसरे पे मतलब कंट्रोवर्सी होती है, तो आप उस समय ये कहते हो कि गुस्सा में किए। अगर गुस्सा में ही करना था तो ऑफ कैमरा करते। आज यहाँ कोई नहीं जानता, ना तुमको कोई कमेंट करने जाता, ना कोई जानता कि भाई अंशु कौन क्या कैसे, ना तो सपना को कोई ये करता। रही बात कि भाई तुम्हारा कहना है कि हम इनका नाम नहीं लेते हैं, इनके बारे में ब्लॉग में बोलते नहीं है, हमको ऐसे नहीं वैसे नहीं। दो तरह से झगड़ा होता है। तुम अभी दुनिया उतना नहीं देखी हो, तुमसे तो हम सीनियर हैं, तो इतना तो हमको दिमाग है कि भाई दो तरह से झगड़ा होता है। एक झगड़ा होता है डायरेक्ट नाम लेके लोग बोल के झगड़ा करते हैं। एक झगड़ा होता है जो इनडायरेक्ट लोग झगड़ा करते हैं, कहते तो उसी इंसान को हैं लेकिन बात को घुमा के। तो तुम उसमें की हो, तुम जो हो बात को घुमा के बोलती हो। आखिर जब सपना का ये वीडियो आया तो तुम कि भाई हम थर्ड पर्सन से नहीं अपनी बेटी को मिलने देंगे। तुम इस वीडियो को देखने के बाद इतनी बौखला गई कि सपना को जवाब देने तुम आई, लेकिन तुम सपना का नाम नहीं ली। तुम नाम ली किसका? कमेंट्स करने वाले का, कि भाई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग हमको मतलब इस टाइप से रिएक्शन दे रहे हैं मेरे ऊपर, लोग हमको गलत बोल रहे हैं, लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। पापा जी लोग चाह रहे हैं कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएं, पापा जी। और कहीं ना कहीं तुम अगर ये पापा जी से अपने बात शेयर करने गई, तभी तो तुम्हारे पापा जी बोले कि जो अंशु को पसंद नहीं हो मेरे घर में नहीं आएगा। तो भाई तुम्हारे घर में जाता कौन है? सपना। तो सपना इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। जब तुमको सपना के रग रग से तुम वाकिफ हो कि सपना क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, कैसे कर सकती है, कैसे लोगों को इमोशन के साथ खेलती है, कैसे लोगों को बदनाम करती है, तो सपना भी तो तुम्हारे बारे में हर कुछ जानती है कि तुम कितना चालबाज हो, कितना चाल चल सकती हो। तो मतलब तुम करो तो सही, और फिर सामने वाला कैसे गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कह रही हैं कि वो अकेले नहीं गई थी, वो अपने भाई भाभी के साथ गई थी, अपने भाई माँ के साथ गई थी इस घर से। और मेरी मम्मी बोली भी थी कि जब तुमको मन हो तुम आना, और हम भी तुम लोग से मिलने आते रहेंगे। लेकिन ये जानबूझ के रिश्ते खराब की। तो एक इंसान कितना अकेले रिश्ता निभाएगा, और ये जानबूझ के खुद रिश्ते खराब की, खुद नहीं मतलब हम लोग से रिश्ता रखना चाहिए, तो हम लोग कितना अकेले रिश्ता रखेंगे। तो चलो हमें तुम्हारी बात मानते हैं कि भाई ये जानबूझ के अपना रिश्ता खराब की है, जानबूझ के अपने ससुर पे ये की, जानबूझ के उस घर को बदनाम की, अपने सास को बदनाम की, सबको बदनाम की। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देखो कि ये फिर से झुक के माफ़ी मांगी, मतलब गिरा हुआ थूक चाटने के बराबर। जो बोलते हैं ना कि बोल के और अगर फिर से इंसान झुक के माफ़ी मांग ले तो वो वही वाली चीज़ होती है। तो सपना कहीं ना कहीं उसको अपनी जब गलती का एहसास हुआ तो माफ़ी भी मांगी, अपने सास ससुर से मिलने भी गई, अपने बच्चों को भी मिलवाने गई, उनको आने के लिए भी बोली। तो भाई अब तो रिश्ते सही हो जाने चाहिए। और अब अगर रिश्ते सही नहीं हो रहे हैं, अब रोज़ एक नया उसमें प्रपंच हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बचे ही नहीं। लोग चाह रहे हैं कि ये रिश्ता कुर्बान हो जाए, ये रिश्ते की फजीहत हो जाए और हम लोग इसका फ़ायदा उठा लें। कहीं ना कहीं जो लोग हैं बीच वाले, जो बिचौलिए हैं, वो तो यही सोच रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों को किसी तरह से मिलने मत दो, अगर ये दोनों मिल गए तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके हम अपनी रोटियां सेकेंगे, कहाँ से वो जो पड़ोसी वाले भैया हैं वो सपना के नाम से वो व्यूज़ कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से तुम फिर ट्रोल होगी, फिर तुम्हारे कहाँ से ऑडियंस बनेंगे, कहाँ से तुम्हारा व्यूज आएगा, कहाँ से तुम्हारा चैनल जो है ग्रो करेगा।
तुम कहती हो पढ़ाई लिखाई। तुम पढ़ाई लिखाई अगर करती, अगर सच में तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता, तो शायद तुम इस पचड़े में नहीं पड़ती। तुम भले ही उस घर में रह रही थी, तुम्हारे पापा जी तुमको पढ़ा रहे थे, तुम्हारी मम्मी, तुम उनकी खुशी के लिए रह रही थी, लेकिन ये ब्लॉगिंग और ये रिएक्शन आके देना और ट्रोलर्स को जवाब देना, हेटर्स को जवाब देना, ये हर 4 दिन पे तुम आके नहीं करती। तो कहीं ना कहीं तुम भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हो, तुमको भी मजा आ रहा है। क्योंकि भाई क्या है ना कि जब सपना के सस ससुर के ही रिश्ते खराब है तो लोग तो मजा लेंगे ही, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। ये समाज का ये नियम है कि जब अपने में एक दूसरे में लड़ते हैं ना तो बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी मजा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।